स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में फ्रस्टम ऑफ कोन के ऊपर बेस्ड एग्जांपल क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन इसके फॉर्मूला का कर लेते हैं। जब भी हम फ्रस्टम ऑफ कोन के फॉर्मूलाज को फाइंड करते हैं तो इसे हम ऑलवेज कंपेयर करते हैं कोन के फॉर्मूला से। जैसे अगर कोन का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें सिर्फ एक रेडियस होता है तो हम यहाँ पर सिर्फ एक रेडियस लेंगे। लेकिन जब हम फ्रस्टम ऑफ कोन फाइंड करते हैं तो इसमें टॉप पोर्शन की रेडियस का वैल्यू अलग होता है एंड इसमें बॉटम पोर्शन की रेडियस का वैल्यू अलग होता है। तो जब इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो ये होगा 1/3 पाई एच। जैसे यहाँ पर 1/3 पाई एच सेम है और यहाँ पर आर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर इसका लेंगे, R1 स्क्वायर प्लस एक आर स्क्वायर इसका लेंगे और प्लस नेक्स्ट R1 इंटू R2, ये यहां से यहां तक के रेडियस का वैल्यू होगा। नेक्स्ट, जब हम स्लैंट हाइट फाइंड करते हैं कोन में तो कोन की स्लैंट हाइट होती है √अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। बट जब हम फ्रस्टम ऑफ कोन में स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे तो ये होगा h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, या फिर इसे हम R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फ्रस्टम ऑफ कोन उल्टा भी हो सकता है, इसमें रेडियस 2 का वैल्यू छोटा और रेडियस 1 का वैल्यू बड़ा भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, CSA ऑफ कोन होता है पाई आर एल। बट जब हम फ्रस्टम ऑफ कोन में CSA निकालेंगे तो ये होगा पाई एल सेम होगा एंड इसमें R1 प्लस R2, R1 और R2 इन दोनों के रेडियस का सम होगा। नाउ नेक्स्ट, TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया हम किस तरह से निकालते हैं, CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस। CSA ऑफ कोन इज पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस इज पाई आर स्क्वायर, और इसे समराइज करके हम इस तरह से लिखते हैं पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। जब हम फ्रस्टम ऑफ कोन में TSA निकालेंगे तो इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ टॉप सर्कल प्लस एरिया ऑफ बॉटम सर्कल, एंड एरिया ऑफ टॉप सर्कल इज पाई R1 स्क्वायर एंड एरिया ऑफ बॉटम सर्कल इज पाई R2 स्क्वायर। अब हम एग्जाम्पल क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज हनुमप्पा एंड हिज वाइफ गनम्मा आर बिजी मेकिंग जैगरी आउट ऑफ शुगर केन जूसेस। हनुमप्पा एंड उसकी वाइफ गनम्मा ये दोनों जैगरी बनाने में बिजी थी। They have proceed the sugar cane juice to make the molasses. इन्होंने शुगर केन से मोलाशेस बनाने का प्रोसीजर प्रोसीड किया, which is poured into molds in the shape of a frustum of cone. और इन्होंने इन मोलाशेस को एक मोल्ड के अंदर डाला और इस मोल्ड का शेप कैसा था, फ्रस्टम ऑफ कोन की तरह। Having the diameter of its two circular faces as 30 centimeter and 35 centimeter, और इस फ्रस्टम का डायमीटर इसमें गिवन है 30 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसमें हम रेडियस लिख लेंगे। रेडियस 1 होगा 30/2 सेंटीमीटर एंड रेडियस 2 इज 35/2 सेंटीमीटर। इसे हम फ्रैक्शन में ही रखेंगे कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए। एंड द वर्टिकल हाइट ऑफ द मोल्ड इज 14 सेंटीमीटर, और इस मोल्ड की वर्टिकल हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अगर इस फिगर में हम इसे पुट करें तो ये कुछ इस तरह से होगा। सपोज ये 35/2 सेंटीमीटर एंड इसका जो बॉटम पोर्शन है इसका रेडियस होगा 30/2 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच की वर्टिकल हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट इसमें गिवन है इफ ईच सेंटीमीटर क्यूब मासेस हैज मास अबाउट 1.2 ग्राम। इसमें रेट गिवन है, ईच सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब मोलाशेस का मास कितना दिया हुआ है, 1.2 ग्राम। तो इसमें हमें बताना है कि अगर हम इस पूरे फ्रस्टम ऑफ कोन में मोलाशेस को पुट करते हैं तो टोटल मास कितना होगा, मतलब हमें टोटल मास ऑफ मोलाशेस निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम इस फ्रस्टम की कैपेसिटी फाइंड करेंगे। कैपेसिटी का मतलब होता है कि हमें इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी इसमें हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मोलाशेस। और वॉल्यूम ऑफ मोलाशेस फाइंड करने के लिए हम वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फाइंड करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। नाउ नेक्स्ट 1/3 पाई का वैल्यू हमें क्या लेना है, 22/7 एंड h का वैल्यू कितना है
14 इंटू R1 स्क्वायर, R1 इज 30 अपॉन में 2 एंड इसका स्क्वायर, प्लस R2 इज 35 अपॉन में 2 और इसका स्क्वायर, प्लस R1 इंटू R2, यानी ये होगा 30 अपॉन में 2 इंटू 35 अपॉन में 2। नाउ नेक्स्ट 7 से 14 कट कर देंगे, ये आएगा 2, इट मीन्स ये होगा 44 अपॉन में 3 एंड अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 900 अपॉन में 4, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1225 अपॉन में 4, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, सॉरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 0501 अपॉन में 4। नाउ नेक्स्ट ये आएगा 44 अपॉन में 3 इंटू, इन सबका हम टोटल कर देंगे तो ये आएगा 5713 अपॉन में 4, इससे इसको कैंसिल करेंगे 11, ये आएगा 5, ये होगा 2934 अपॉन में 3, इतना सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स कि हमने वॉल्यूम ऑफ मोलासेस को फाइंड कर लिया। अब इसमें रेट गिवन है, इसमें लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब मोलासेस का मास कितना है। मोलासेस हैज मास, ये है 1.2 ग्राम, तो हमें इतने सेंटीमीटर क्यूब मोलासेस का मास निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे इस रेट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 34925 अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब मोलासेस हैज मास, ये आएगा 1.2 इंटू 34925 अपॉन में 3, इतना ग्राम। अब इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे, ये आएगा 0.4, इट मीन्स ये आएगा 13970 ग्राम। और इसे जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें पीछे से 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर अब हम लिखेंगे केजी। इसे जब हम राउंड फिगर में कन्वर्ट करते हैं तो ये आएगा 14 केजी। इट मीन्स कि टोटल मास कितना होगा मोलासेस का, 14 केजी के अराउंड। और इससे ये अप्रॉक्स वैल्यू, तो यहाँ पर हम साइड में अप्रॉक्स भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम अप्रॉक्स वैल्यू लिख लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज an open metal bucket is in the shape of a frustum of a cone। एक मेटल बकेट है जिसका टॉप पोर्शन ओपन है और इसका शेप कैसा है, फ्रस्टम ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ हॉलो सिलेंडर। और ये फ्रस्टम ऑफ कोन, यहां से यहां तक का पार्ट फ्रस्टम ऑफ कोन है और ये एक हॉलो सिलेंडर के ऊपर माउंटेड की गई है, मतलब प्लेस की गई है। सिलेंड्रिकल बेस मेड ऑफ द सेम मेटेलिक शीट, और ये जो सिलेंड्रिकल बेस है ये भी सेम मेटेलिक शीट से बनी हुई है। जिस मेटल से इस फ्रस्टम को बनाया गया उसी मेटल शीट से इसके सिलेंडर पोर्शंस को भी, यानी इसके बेस पोर्शन को भी बनाया गया है। नेक्स्ट इज द डायमीटर ऑफ 2 circular ends of the bucket are 45 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। इसमें क्या कह रहा है कि इस फ्रस्टम शेप का जो डायमीटर है, इसके टॉप पोर्शन एंड इसके बॉटम पोर्शन, इन दोनों का डायमीटर गिवन है 45 एंड 25। अगर हम इस बकेट को ऑब्जर्व करें तो इसका टॉप पोर्शन बड़ा है और इसका बॉटम पोर्शन स्मॉलर है। इट मीन्स कि ये जो 45 है ये इसके टॉप पोर्शन का डायमीटर होगा एंड इसके बॉटम पोर्शन का डायमीटर होगा 25 सेंटीमीटर। तो सपोज इसको हम R1 ले, यहां से यहां तक, इस पोर्शन को हम R1 लेते हैं एंड इस पोर्शन को हम क्या लेंगे, इस पोर्शन को हम R2 लेंगे और इन दोनों के बीच की हाइट होगी वर्टिकल हाइट, मतलब h। R1 क्या आएगा 45 अपॉन में 2 सेंटीमीटर एंड R2 का वैल्यू होगा 25 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। इसे हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं बट कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए हम इसे फ्रैक्शन में ही रखेंगे। द टोटल वर्टिकल हाइट ऑफ द बकेट इज 40 सेंटीमीटर, और इस बकेट की टोटल वर्टिकल हाइट, इट मीन्स कि यहां से यहां तक टोटल हाइट इसकी 40 सेंटीमीटर गिवन है एंड दैट ऑफ द सिलेंड्रिकल बेस इज 6 सेंटीमीटर। और इसके सिलेंड्रिकल बेस, इट मीन्स कि यहां से यहां तक की हाइट है 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि फ्रस्टम ऑफ, हाइट ऑफ फ्रस्टम, इसे सपोज हम h1 लेते हैं तो हाइट ऑफ फ्रस्टम कितनी होगी 40 माइनस 6, इट मीन्स ये आएगा 34 सेंटीमीटर एंड h2 हम सपोज करेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर और ये होगा 6 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट इसमें गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द मेटेलिक शीट यूज टू मेक द बकेट। इस बकेट को बनाने में कितना मेटेलिक शीट यूज हुआ, इसे हमें फाइंड करना है। वेयर
वी डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द हैंडल ऑफ द बकेट। इसमें हमें इसके हैंडल को कंसीडर नहीं करना है। इट मीन्स कि हम सिर्फ इस वाले पोर्शन को लेंगे एंड इसके बॉटम पोर्शन को लेंगे। इसके अलावा मेटल शीट इस पोर्शन में भी यूज की जाती है। तो हमें किस तरह से टोटल एरिया फाइंड करना है, इसके लिए हम सबसे पहले तो ये वाला पोर्शन, ये कौन सा पोर्शन होगा, ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो यहां पर हम लिख लेंगे एरिया ऑफ बकेट, सॉरी एरिया ऑफ मेटेलिक शीट, एरिया ऑफ मेटेलिक शीट इन बकेट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये होगा CSA ऑफ फ्रस्टम। CSA ऑफ फ्रस्टम पोर्शन में मेटल यूज होगा, प्लस इसके इस सर्कुलर पोर्शन में भी मेटल यूज होता है। यानी यहां पर हम क्या लेंगे, प्लस एरिया ऑफ बेस सर्कल, और प्लस इस वाले पोर्शन में भी मेटल शीट यूज हो रहा है। और ये पोर्शन क्या है, ये है CSA ऑफ सिलेंडर। इट मींस यहां पर हम CSA ऑफ सिलेंडर का एरिया भी लेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला लिखेंगे और उसको समराइज करेंगे, इसके बाद हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो CSA ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, CSA ऑफ फ्रस्टम इज पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस एरिया ऑफ बेस सर्कल यानी एरिया ऑफ, इसे हम पाई R2 स्क्वायर लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। और इसमें जो बॉटम पोर्शन है इसके रेडियस को हमने R2 सपोज किया, तो ये पाई R2 का स्क्वायर होगा, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई RH। तो इसमें हम R कौन सा लेंगे, ये रेडियस सिलेंडर का रेडियस भी होगा, यानी R2 रेडियस इस सिलेंडर के रेडियस से भी इक्वेट करेंगे। तो मीन्स यहां पर हम लेंगे 2 पाई R2H। इसमें इनके वैल्यूज को निकालने के लिए सबसे पहले हमें L का वैल्यू निकालना होगा, यानी हमें फ्रस्टम की स्लैंट हाइट निकालनी होगी। तो इसे हम अलग से निकाल कर दिखाएंगे। फ्रस्टम के स्लैंट हाइट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, या R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट L इज इक्वल्स टू क्या आएगा, रूट अंडर H। H इज हाइट ऑफ, यहां पर हम H1 लेंगे क्योंकि ये फ्रस्टम का हाइट है, यानी ये आएगा 34 का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2। R1 इज 45/2 माइनस R2 इज 25/2 एंड इसका होल स्क्वायर होगा। नाउ नेक्स्ट L का वैल्यू क्या आएगा, L इज 1156 प्लस ये आएगा 20/2। इट मीन्स 10 का स्क्वायर होगा 100 एंड इसका स्क्वायर रूट हम लेंगे। इट मीन्स कि L इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1256 एंड L का वैल्यू, इसका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो ये आएगा 35.44 और ये होगा सेंटीमीटर। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। इन सब में से हम पाई का वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम पाई को कॉमन ले लेंगे एंड यहाँ पर हम पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे इंटू L कितना फाइंड किया हमने, 35.44 इंटू R1 प्लस R2 यानी 45/2 प्लस 25/2 प्लस पाई हमने कॉमन ले लिया, R2 इज 25/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पाई हमने कॉमन ले लिया एंड R2 इज 25/2 इंटू H। यहाँ पर हम H2 लेंगे क्योंकि ये सिलेंडर की हाइट है एंड सिलेंडर की हाइट 6 है। नाउ नेक्स्ट इसमें 2 से 2 कैंसिल करेंगे एंड ये आएगा 22/7 इंटू 35.44 इंटू ये आएगा 70/2। इट मीन्स 35 प्लस ये आएगा 156.25 प्लस ये होगा 150 एंड इन सब का जब हम सॉल्यूशन जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी टोटल मेटल शीट का एरिया कितना होगा 4860.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसके बाद इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर द बकेट कैन होल्ड, और इसमें हमें पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। यानी इसके बाद इसमें हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर
वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करने के लिए इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, फ्रस्टम का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, क्योंकि वाटर सिर्फ इतने पोर्शन तक ही ऑक्यूपाई करेगा, यानी यहां से यहां तक की पोर्शन की कैपेसिटी निकालनी है हमें। इट मीन्स हम वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फाइंड करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ वाटर द बकेट कैन होल्ड इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला अप्लाई करना है, एंड वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, और यहाँ पर हम H1 लेंगे क्योंकि H1 इज द हाइट ऑफ फ्रस्टम। नाउ नेक्स्ट अब इसमें हमें वैल्यू पुट करना है 1/3 पाई का वैल्यू हमें 22/7 लेना है, एंड H1 कितना है 34 इंटू R1 स्क्वायर, R1 इज 45/2 इसका होल स्क्वायर प्लस R2 इज 25/2 इसका होल स्क्वायर प्लस 45/2 इंटू 25/2, इन दोनों का मल्टीपल। नाउ नेक्स्ट ये आएगा 1/3 22/7 इंटू 34, एंड ये आएगा 2025/4 प्लस ये होगा 625/4 एंड प्लस ये आएगा 1125/4, एंड इसके बाद इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। नाउ नेक्स्ट ये होगा 22/7 इंटू 34/3 इंटू, इन सब का हम टोटल करेंगे तो ये आएगा 3775/4, एंड ये 11 यहाँ पर 2 आएगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे 17, एंड इसके बाद इसका हम ओवरऑल सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 3361.548 सेंटीमीटर क्यूब, और इसे अगर लीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। इट मीन्स ये आएगा 33.61548 विच इज राउंड फिगर में ये आएगा 0.62, इतना लीटर लिख देंगे, और ये अप्रॉक्स वैल्यू है तो यहाँ पर हम अप्रॉक्स भी लिख देंगे। तो इस तरह से हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। आपको इन एग्जाम्पल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू।